याजूज माजूज कौन है? ये किस नबी की औलाद में से होंगे? ये कहाँ मौजूद हैं? अल्लाह ताला इस कौम को कब खोलेंगे और फिर ज़मीन पर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और दूसरी जानिब इस बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं। ये वो मालूमात हैं जो शायद आपको आज से पहले मालूम नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं और ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि लोग शिमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबलसे के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमत शुमाली तक और मगरिब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद्दे जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सद्दे जुल्करनैन यानी दीवार जुल्करनैन से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म कोरश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने कयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहावाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शिमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। तहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद दीवार तामीर कर दे। चुनांचे फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानी से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सद्दे जुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। वो एक आम मिसाले से बनी हुई दीवार है और बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखीरा करने के मकसद से बनाई गई।
वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरिया खिज़र और दरिया सयाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शिमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे सद्दे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा याजूज बाजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे, बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये सब हलाक हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली न होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू उनकी गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समआन की रिवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है। ये मगरबी कौमें इनका मिस्दाक हैं कि पूरी दुनिया में इनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्लो गारतगरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मसलगी ताहम फिर वबाई मरज से सब के सब आने वाहिद में लुक्माए अजल बन जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज के मुताल्लिक जो बातें की जाती हैं उसका इल्म तो बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद कितनी होगी? क्या तादाद बहुत ज़्यादा होगी? वो लूट मार करेंगे और जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि वो आया अभी तक जिंदा हैं और कैसे जिंदा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि याजूज माजूज बनी आदम में से दो बड़ी कौमें हैं। सूरतुल कहफ में जुल्करनैन के किस्से पर नज़र दौड़ाने वाले को इस बात का कतई इल्म होगा कि ये दोनों कौमें मौजूद हैं और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं है। तो असल यही है कि इन कुरानी नसूस को अपनी असली हालत और जाहिर ही में लिया जाए और इनमें से किसी किस्म की तावील और तहरीफ की जाए जो कि इसे मानी और मकसद को ख़त्म कर दे। और फिर कुरान करीम ने इसके बनाने की तफसील बल्कि इसके बनाने में क्या कुछ इस्तेमाल हुआ उसकी भी तफसील जिक्र की है। तो इस तफसील के बाद ये कहना कि आया ये बंद और दीवार मानवी है ये वहमी है। अल्लाह ताला ने इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाया, हत्ता कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो उन दोनों की दूसरी तरफ ऐसी कौम पाई जो कि बात को समझने के करीब भी न थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत रोक और दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि तेज आग जलाओ। जब लोहे की चादरें आग हो गईं तो फरमाया, पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूं।
تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اور اس بات کی دلیل ابن ماجہ کی درذیل حدیث بھی ہے کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں کی طرف نکل جائیں۔